बात होती है, अतः स्वायत्तता की मांग तो पूरा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा विद्वान कहते हैं। चौथा पॉइंट है तानाशाही व्यवस्था की स्थापना। तो ये विद्वान ये तर्क देते हैं विपक्ष में कि अगर राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए जाए तो राज्य सबल हो जाएंगे। फिर वो क्या है, फिर वो जैसा कि अपने ही वो नियम बनाएंगे। ऐसा भी देखने में आया है वर्तमान, पहले भी और वर्तमान समय में भी, कि केंद्र जो राज्य जो नियम बनाता रहा है, जो योजनाएं बनाता रहा है, वो सभी राज्य लागू नहीं करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम मोदी सरकार अभी है, अब ये जो आपातकालीन स्थिति कब लागू होती है राज्यों में, जब राज्य में वित्तीय संकट का खतरा उत्पन्न हो, आंतरिक कलह हो या अराजकता की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और वहां की विधानसभा को भी भंग किया जाता है। तो ये दोनों काम वहां नहीं होगा। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लागू करना और वहां की विधानसभा को भंग करना, ये दोनों स्थिति क्यों किया जाता है? ताकि राज्य की स्थिति में सुधार हो, वहां के नागरिकों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वहां शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से चले। इसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो अगर राज्य को स्वायत्तता दे दी जाएगी, तो जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा, तब जो राष्ट्रपति का राज्य के संदर्भ में जो पावर है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर ये सोचने बात हो जाती है, सोचने विषय हो जाता है कि फिर राज्य संभलेगा कैसे, राज्य संभलेगा कैसे, और राज्य की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और इसके कारण भी चूंकि राष्ट्रपति राज्य को संवैधानिक मामलों से निकालने के लिए खराब हालत में, अगर कभी खराब हालत हो जाए, होता रहा है कई राज्यों में, कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है हमारे देश में, तो राज्य की हालत अगर खराब हो जाए तो राष्ट्रपति कम से कम राज्य को संभाले। 356 और 357 बंद में ये कहा गया हमारे संविधान में, अनुच्छेद 356 और 357 में अब संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल की अनुशंसा पर या राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति से अवगत कराता है, और तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर आपातकालीन घोषणा करता है और इस प्रकार से राज्य को बदतर स्थिति से निकालकर वहां पर एक मजबूत स्थिति कायम करता है। तो ये स्थितियां भी से राज्य बाहर हो जाएगा। तो वास्तव में आपातकालीन स्थिति लागू करना जरूरी हो जाता है राज्य को सही स्थिति में लाने के लिए। और जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति। तो यहाँ पर यह भी है कि राज्य स्वायत्तता की मांग वास्तव में समय समय पर क्षेत्रीय दल करते रहे हैं, जो राज्य में है क्षेत्रीय दल करते रहे हैं, कुछ ऐसे भी दल और लोग करते रहे हैं जो जिनको अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। उनको केंद्र के देश के अखंडता से कोई मतलब ज्यादा नहीं है, उनको केंद्र की सबलता से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको राज्य को अधिकार मिले और जनता का कल्याण हो, जनता को सुख सुविधाएं मिले, जनता का विकास हो, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको एकमात्र मतलब है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने से है। तो इस कारण भी स्वायत्तता की मांग समय समय पर होती रही है। तो जो विपक्ष में तर्क देते हैं उन विद्वानों का मत है, तो इन सब बातों को देखते हुए स्वायत्तता की मांग को पूरा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस यूनिट में या लेसन में देखा कि स्वायत्तता है क्या चीज, राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों करते रहे हैं, स्वायत्तता का अर्थ क्या है, और उसके पक्ष में विद्वानों ने अपनी क्या राय दी है और विपक्ष में विद्वानों ने क्या राय दी है। वास्तव में अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमारा देश विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, और जनसंख्या के साथ साथ में, बड़ी जनसंख्या के साथ साथ में विभिन्न भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, अलग अलग विचार, धर्म, संप्रदाय, जिसको ये कहा जाता है कि अनेकता में एकता। तो इस प्रकार से हमारा देश है। वास्तव में कि अभी तक जो देश में व्यवस्था है
वही चलता रहे। संविधान में भी यही दिया गया है कि भारतीय शासन की जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य में बटी हुई होगी, बटी हुई रहेगी, और केंद्र के पास में ज़्यादा अधिकार होंगे, राज्यों के पास में थोड़े से कम अधिकार होंगे, और मुसीबत आने पे या किसी प्रकार की अराजकता आने पे केंद्र राज्य की सहायता करेगा। और यही एक व्यवस्था शुरू से चलती आ रही है, जब से हमारा संविधान बना है और जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, और इसी प्रकार हमारा देश का नाम होता रहा है। हमारे सभी प्रधानमंत्री अपने अपने ढंग से अच्छे काम करते रहे हैं, और इस प्रकार से हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है विश्व में प्रसिद्ध है, और दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा लोकतंत्र भारत का ही लोकतंत्र माना जाता है। अतः इस व्यवस्था को यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए। थैंक यू।